हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो इस वीडियो में आपसे मैं जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है हर साल जो निकलता है अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के अंडर जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो 2022 का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। सो इसी के बारे में आज आपसे मैं इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। इसी वीडियो में आपको मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो है वैकेंसीज के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम, फोटोज कैसे चाहिए, साइन कैसा चाहिए, और वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन पैटर्न कैसा है, रिटर्न एग्जाम जो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो उसका पैटर्न, उसके सिलेबस के बारे में आज आपसे मैं इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। और लास्ट में आपको मैं सारी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अप्लाई कर पाओगे। सो चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। सो ये जो नोटिफिकेशन है आपका वो ऑलरेडी आ चुका है। सो 10 अगस्त यानी कि कल ही के दिन से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है। 30 अगस्त यानी कि मंथ एंड तक आप अप्लाई कर सकते हो। 31 तक आप जो है पेमेंट कर सकते हो, फिर वह आप चलन से करो या फिर ऑनलाइन करो। उसी के बाद आपका नवंबर 2022 में ये एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। देन यहाँ पे जो पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर ओके जीडी इन सीएपीएफ। उसका पे लेवल आपका 6 रहेगा। ये पोस्ट जो है आपका ग्रुप बी नॉन गैजेटेड रहेगा। वही सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल्स का जो है दिल्ली पुलिस के अंडर ये ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा और लेवल 6 के हिसाब से आपको यहाँ पे पे स्केल मिलेगा। वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल के बारे में करेंगे। सो ओपन कैटेगरी यानी कि ओपन जो वैकेंसीज है उसके लिए 180 है। उसमें ओपन कैटेगरी के अंडर 79 है, ओबीसी के लिए 42 है, देन 24 जो है एससी के लिए, एसटी के लिए 12 और 23 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए। सो ये आपका आता है ओपन कैटेगरी जिसमें सारे लोग एलिजिबल हो अदर देन एक सर्विसमैन या फिर डिपार्टमेंटल या अदर देन स्पेशल कैटेगरीज। ओके, एक सर्विसमैन के लिए 13, एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 12, वही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 23, टोटल 228। फीमेल्स के लिए जो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव वो 112 है। एंड वही सारे आपके कैटेगरी में देखा जाए तो 51 ओपन के लिए, 27 ओबीसी, 15 एससी के लिए, 8 एसटी एंड 11 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए। देन सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो होते हैं सो वो सारे जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो बीएसएफ के अंडर जो वैकेंसी है वो 353 है। बाकी आप मेल और फीमेल्स के लिए यहाँ पे अलग वैकेंसी होती है कैटेगरी वाइज भी। सो 336 फॉर मेल्स, 17 जो है वो फीमेल्स के लिए है। सीआईएसएफ में जो है 77 फॉर द मेल्स और नो वैकेंसी फीमेल। सीआरपीएफ में जो है वैकेंसीज मतलब सेकंड हाईएस्ट वैकेंसीज है 3006 फॉर मेल्स, 106 जो है वो फीमेल्स के लिए। आईटीबीपी यानी कि आपका ये आता है इंडो तिबेटियन। सो इसमें 162 मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 29। एसएसबी जो है आपका सौराष्ट्र सीमा बल वो जो है वहां पे वैकेंसी 210 है, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 8। अगर हम टोटल काउंट करें तो टोटल वैकेंसी जो है मेल्स के लिए वो 3791 है, वही फीमेल्स के लिए 169। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ में है। ओके, एंड एक चीज याद रखना, यहाँ पे अप्लाई करते टाइम आपको जो है आपको सीक्वेंस भी याद रखना है क्योंकि आप कौन से फोर्स में आपको सबसे पहला प्रेफरेंस देना है वो भी आपका जरूरी है। कौन से फोर्स में जाना है, ना सिर्फ वैकेंसीज पे आप किस में जाना चाहते हैं वो भी हिसाब से वहां पे आप पुट कर सकते हो, डाल सकते हो। ओके, देन बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। सो 20 से 25 यहाँ पे होता है। 5 साल एससी एसटी वालों के लिए एज पर गवर्नमेंट जो हमेशा रूल्स होते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल यहाँ पे आपका जो है वो रहेगा। ओके, रिलैक्सेशन। देन बात करेंगे जो नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सिंपल बैचलर डिग्री ओके आपका चाहिए, एनी ग्रेजुएट, जस्ट एनी ग्रेजुएट, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट यानी कि आपको जो भी पोस्ट के बारे में अभी मैंने बताया। देन बात करेंगे फॉर दी दिल्ली पुलिस जो सब इंस्पेक्टर है। सो मेल कैंडिडेट्स को जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए, एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का, वो जरूरी है, मैंडेटरी है फॉर दिस पोस्ट। देन हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपको कहाँ से करना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द रजिस्टर हियर, रजिस्टर नाउ आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वहां पे आपको क्लिक करना है। और एक चीज, ऑलरेडी जो कैंडिडेट रजिस्टर है उनको तो जरूरत नहीं, उनको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड और कैप्चा जो है यहाँ पे डाल के आपको सीधा लॉग इन करना है।
ओके, यही चीज आपको करनी है जब आप ऑलरेडी रजिस्टर हो। जो नहीं है उनको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और रजिस्टर करवाना है। ओके, देन आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरी है। आपको फोटोग्राफ जो है वो लगेगा और साइन भी आपको चाहिए। साइन जो है वो आपका 10 से 20 केबी के अंडर होना चाहिए। याद रखना उसको ब्लैंक इंक पेन से ही करो, क्योंकि आगे बाकी नोटिफिकेशन में भी आपको काम में आएगा। फोटोग्राफ जो है वो 20 से 50 केबी के अंडर होना चाहिए आपका। ओके, ये दो चीजें याद रखो। 30 तारीख तक तो अप्लाई करना है। फीस जो है यहाँ पे आपकी 100 रुपीज फीस आपकी सिर्फ आपको चाहिए। एंड जो SC ST एक सर्विसमैन है उनको यहाँ पे, या फिर वुमेन्स कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे फीस नहीं है। आप फीस जो है वो ऑनलाइन पे कर सकते हो, वही सही रहेगा। चलन अगर आप करना चाहते हो तो चलन भी, SBI चलन आप उसमें भी भर सकते हो, लेकिन इजी वे है, आप नेट बैंकिंग UPI या फिर आपका कार्ड से भी कर सकते हो, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। उसका 31st लास्ट डेट आपका रहेगा टू फिल अप द फॉर्म। देन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, हर रीजन वाइज यहाँ पे सेंटर्स आपको, जैसे कि ये जो SSC जो है वो बहुत सारे रीजन्स में जो है अलग अलग किया गया है। सेंट्रल रीजन के ये आपके सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे, जो आपका बिहार एंड उत्तर प्रदेश आता है। वही ईस्टर्न रीजन जो है आपका अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम आएगा। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आपके सेंटर्स डालने हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कर्नाटका केरला रीजन। उसमें लक्षद्वीप और कर्नाटका और केरला तो रहेगा ही। नॉर्थन रीजन यानी कि NR दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड उसमें आता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है NER, उसमें आपके बाकी सारे जो है नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। देन साउथर्न रीजन जो है उसके लिए आपको अगर भरना है, आपका जो सेंटर रहेगा वो आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। वेस्टर्न रीजन में आता है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दीव दमन, दादरा नगर हवेली। मध्य प्रदेश जो है आपका रीजन, उसमें आपका छत्तीसगढ़ एंड MP यानी कि मध्य प्रदेश आएगा। लास्ट वाला जो है 9th रीजन वो है नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि NWR, उसमें आपका लद्दाख एंड पंजाब। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, ये सारे रीजन आपके रहेंगे। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको वही रीजन वाइज आपका सेंटर वहां पे डालना है। ओके, देन अभी बात करेंगे आपका जो पेपर है 1 है वो क्या होने वाला है। एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ पेपर 1, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, या और उसी में आपका फिजिकल जो इफिशिएंसी हम बोलते हैं वो टेस्ट रहेगा, या फिर एंड्योरेंस टेस्ट रहेगा। उसके बाद पेपर 2 एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। उसी में आपका पेपर 1 जो है जिसको आप श्योर आप अटेम्प्ट करने वाले हो, क्योंकि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो डेफिनेटली आप पेपर 1 तो देने वाले हो। पेपर 1 में आपके 4 सेक्शन रहेंगे, जिसमें आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज का और जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एप्टी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 2 घंटे का आपको कॉम्पोजिट टाइम यहाँ पे मिलेगा, यानी कि टोटल आवर्स मिलेंगे। चलो एक चीज आपको मैं बता दूं, इसमें जो जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया होगा उनको पता ही होगा, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है SSC में कोई भी एग्जाम में, तो इसमें भी नहीं है। आपको चारों मिला के जो है मार्क्स कंसीडर होंगे। आपका जो भी सेक्शन अच्छा है वो पहले अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम सेक्शन आपके जो अच्छे है वो सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करो, और ताकि इसी के ऊपर आपका कट ऑफ लगेगा पेपर 1 का। पेपर 1 के बाद आपका क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल आपका एंड्योरेंस टेस्ट, दोनों जो होंगे PET, या फिर इफिशिएंसी टेस्ट भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 का मैं पैटर्न जस्ट आपको सबसे पहले बता दूं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आपको पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जो आपका है क्वेश्चन इन बोथ पेपर्स विल बी objective MCQs. Okay, so part 1, part 2, part 3 of paper 1 विल बी नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे यस इंग्लिश एंड हिंदी में आपको मिलेगा तीनों पार्ट, और इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही रहेगा। सारे जो चारों सेक्शन है उनको आपको जो है 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, क्योंकि 1 मार्क्स को एक क्वेश्चन। और पेपर 2 के लिए भी आपका वही रहेगा, क्योंकि ये भी आपका MCQ ही बताया गया है। हर साल आपका आंसर की भी आता है, जैसे कि आपको बताया, जैसे आप पेपर देते हो कुछ दिन के बाद आपका पेपर 1 का आंसर किया आ जाएगा, जिसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, उसी में आपके मार्क्स भी कैलकुलेट
कंप्लीट हो जाएंगे। एनसीसी वालों के लिए कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स है पेपर 1 पेपर 2 में। सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स, ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो यहाँ पे 4 मार्क्स। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। सिलेबस के बारे में जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी पहले ही कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो रीजनिंग का आपका वही सिलेबस रहेगा जो हमेशा होता है। ओके, यहाँ पे सारे टॉपिक्स वाइज दिया हुआ है। मोस्टली जो सिलॉक्स होते हैं या बहुत सारे टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ही बच्चे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। सो ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा। एम्बेडेड फिगर्स, पैटर्न फोल्डिंग, देन वेन डायग्राम्स के ऊपर होता है, डिसीजन मेकिंग के होते हैं, रिलेशनशिप्स के होते हैं, सिलॉक्स का तो मैंने बता दिया, नंबर एनालॉजी पे होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। सिंबॉलिक ऑपरेशंस पे क्वेश्चंस होते हैं। वर्बल नॉन वर्बल के टाइप आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स भी यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड ये उसके बाद में आपका जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो ये सारे टॉपिक्स जो है मोस्टली आपको दिखाई देंगे फॉर एग्जामिनेशन। देन आपका आता है जनरल अवेयरनेस। मेरे ख्याल से इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है पिछले 4 महीने के। उसके बाद में हिस्ट्री, जियोग्राफी, डेज के बारे में, पार्क, डैम, सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। उसमें भी आप स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा। एप्टी जो है उसका भी सिलेबस जो है आपका उसी प्रकार रहेगा। जस्ट एड ऑन में बताऊंगा जो चीजें हमेशा होती है। बाकी एग्जाम्स में जो नहीं दिखता है मोस्टली इसमें होता है वो है टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें। मेंसुरेशन जो है वो भी रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और बाकी बाकी सारी चीजें वो कॉमन जो आपको एप्टी में जो रहती है हर बार सिलेबस में। बाकी यहाँ पे जो है वो दिए हुए, सो वो आप एक बार यहाँ पे अच्छे से पुट डाउन करके उसको टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ो। इंग्लिश कंपैरिजन के बारे में अगर बात करेंगे सो इसमें भी आपका जो है रहेगा राइटिंग एबिलिटी, उसके बाद में करेक्ट आपको डिटेक्ट करना, उसके बाद में एंटीनॉम्स सिनॉम्स, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। पेपर 2 के बारे में इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपको रहेगी। सो वोकैबुलरी, वही सारी चीजें, फ्रेजेस, ओके, देन कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, स्पॉट द एरर, ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें, फिल इन द ब्लैंक्स। बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, यहाँ पे पैसेजेस भी होंगे। अब बात करेंगे जो आपका पेपर 1 के बाद होने वाला है उसके बारे में, पीएसटी और पीईटी। सो पीएसटी जो है वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेजर किए जाएंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं। मेल कैंडिडेट्स 170 इन सेंटीमीटर्स हाइट, 80 अनएक्सपांडेड एंड 85 एक्सपांडेड चेस्ट आपका जो सेंटीमीटर में होना चाहिए। ओके, बाकियों के लिए भी यहाँ पे दिया, एसटी के लिए जो है अलग से 162.5, 77 एंड 82। वही फीमेल्स के बारे में बात करें तो हाइट जो आपका 157 यहाँ पे दिया हुआ है, और 154 जो है वो एसटी वालों के लिए। और बाकी यहाँ पे जो है आते हैं आपके कश्मीर वैली या फिर बाकी सारों के लिए भी 155 रहेगा। वही वही सेक्शन यानी कि लेह लद्दाख एंड ऑल नॉर्थर्न ईस्टर्न एंड सिक्किम को बिलोंग करते हैं उनके लिए 165, मेल्स के लिए 80, 85 यहाँ पे आपका चेस्ट जो है एक्सपांडेड एंड एक्सपांडेड मेल्स के लिए रहेगा। ओके, ये आपका पीएचडी, अगर आपका ये मेंटेन है तो आप पीएचडी क्लियर हो। अगर आप इसी क्राइटेरिया में आते हो तो पीएचडी क्लियर है। अब बात करेंगे आपका जो होने वाला है पीईटी, जिसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आता है क्योंकि आप अगर आप पीईटी नहीं क्लियर करोगे तो आप पेपर 2 कैसे दे पाओगे या फिर आगे कैसे जाओगे। सो फॉर मेल्स तो मैं ही कहूंगा आपको तैयारी कैसे करनी है पेपर 1 और प्लस पीईटी के लिए। और पीएचडी में तो आप रहोगे जितना मुझे लगता है जो भी अप्लाई करेगा। सो मेल कैंडिडेट्स को क्या क्या आपको देना है पीईटी में। 100 मीटर्स का रेस जो है 16 सेकंड में करना है। 1.6 किलोमीटर्स का रेस 6.5 मिनट्स में करना है। हाई जंप, लॉन्ग जंप भी यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी वो डायमेंशन दिए 6.5 मीटर्स, जो 3 चांस आपको दिए जाएंगे। 1.2 मीटर्स के लिए हाई जंप का जो है इसमें 3 चांसेस आपको मिलेंगे। शॉर्ट पुट जो है 4.5 मीटर्स इन 3 चांसेस। वही फीमेल्स के लिए 4 पीईटीज आपके होंगे। पीईटीज में 100 मीटर रेस 18 सेकंड, 800 मीटर रेस 4 मिनट में करना है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर्स इन 3 चांसेस, हाई जंप 0.9 मीटर्स इन 3 चांसेस। सो ये था आपका पूरा पर्टिकुलर पीईटी। और उसी के बाद आपका क्या होगा, पेपर 2, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। एंड देन आपका मेडिकल एग्जाम, यानी कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। ओके, एंड एक चीज बता दूं, पीएचडी पीईटी कोई भी मार्क्स कैरी नहीं करता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होते हैं। लेकिन आप नहीं क्लियर करोगे तो आप कितना भी अच्छा क्वालिफाई करो पेपर 1, आप स्टिल यू विल बी डिस्क्वालीफाई। देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा, उसमें आपके अगेन सारा मेडिकल सर्टिफिकेशन वगैरह सारी चीजें होंगी। ओके, तो ये था आपका एग्जामिनेशन या फिर आपका सिलेक्शन पैटर्न की तरफ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है।
देन आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, क्योंकि आप जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं लेकिन इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे वही सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चेक होंगी। सो ध्यान रखना उस बारे में कि आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे आगे दिखानी पड़ेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ज़्यादा मत देखो, 30, 25, 20% दिया है क्योंकि कट ऑफ आपका लगता है, तो मुझे नहीं लगता मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ यहाँ पे ऑफर करेगा, क्योंकि कट ऑफ आपको क्लियर करना है, जितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा उसमें आपको आना है। सो मैक्सिमम मार्क्स लो। एंड प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको प्रेफरेंस पहले ही ध्यान में रखो रिस्पेक्टिव कोड्स, क्योंकि आपको किस में जाना है, कितने वैकेंसी है, वो भी चीज़ें याद रखो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, अगर टाई होता है तो उसके लिए क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। सो अगर टाई होता है तो आपके मार्क्स पेपर 2 के कंसिडर किए जाएंगे। अ, अगर वो भी टाई होता है तो डेट ऑफ बर्थ ओल्डर कैंडिडेट्स विल बी, एंड अगर उतना तो नहीं होगा टाई, तो अगर होगा भी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। ओके, जो हर जगह पे अभी मोस्टली रूल्स के हिसाब से होता है वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी होंगी। देन मेरे ख्याल से पूरी चीज़ें मैंने बता दी है। फोटो एंड साइन, उसका मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। यस, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पहले मैं बता दूं क्या क्या आपको रजिस्टर नाउ पे, जैसे मैंने आपको बताया, क्लिक करोगे सो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे पर्सनल डिटेल्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर ज़रूरी है, मैट्रिकुलेशन के मार्क्स, आपका एज जो है, डेट ऑफ बर्थ उसी के हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन यानी कि आपके मार्क्स, जेंडर, आपका स्टेट, कौन से रीजन से आप हो उसमें आ जाएगा। देन कैटेगरी आपका सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी डिटेल्स आपको ज़रूरी, ओटीपीज भी आएंगे टाइम टू टाइम, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो है आपको इमेज के साथ भी बताया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है ड्यूरिंग द फॉर्म। ओके, बाकी कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। ओके, पूरा फॉर्म यहाँ पे फिलअप करके एक बार बता दिया है, वही पार्ट 2 में आपको फोटो और साइन अपलोड करना है, और आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। ओके, सो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे एग्जामिनेशन सेंटर के आपके रीजन के अंडर ही, तो वो आपको वहाँ पे डालने। फोटो आपको कैसा रखना है और कैसा आपको फोटो होना चाहिए, कौन सा एक्सेप्टेबल है फोटो, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ओके, लास्ट में आपको एक सैंपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। यहाँ पे कोड्स है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, क्योंकि सारे ग्रेजुएट एलिजिबल है तो आपको कोड जो है वो सिलेक्ट करना है। एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ इज दिस, सैंपल ऑफ फोटोग्राफ विच आर नॉट एक्सेप्टेबल, ये देख सकते हो, ये सारे अनएक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ओनली ऐसा वाला ही फोटो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। सो ये था डिटेल, मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी इसमें दे दी है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये जो आपको सामने पीडीएफ नजर आ रहा है, ताकि फॉर्म फिलअप करते टाइम आप इसको देख देख के आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आई तो ओके, मेरे ख्याल से बाकी कोई दिक्कत ना आए आपको। एंड यस, अप्लाई करने का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा रजिस्टर नाउ का। ओके, ताकि आप वहां से डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। सो 2 लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ऐसे ही डिटेल वीडियोस आपके लिए, नोटिफिकेशन जो है प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के आपके लिए लाता रहूंगा। सो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, ताकि यही चैनल पे आपको हर टाइम जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हर दिन की तरह, इसी टाइम इसी वक्त। बाय एवरीवन एंड स्टे ट्यून।